वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स काइनेमेटिक्स के। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड। यानी एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉर 10 सेकंड। कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो उसने ट्रैवल किया। ठीक है, गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा? v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो इसको कन्वर्जन के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम हमारे पास क्या होगा? 10 सेकंड। टू प्रूव हमने क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास डिस्टेंस s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है। इस वजह से अगर सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो s हमारे पास क्या होगा? वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इस वजह से एक्सेलरेशन वाला जो फैक्टर है 1/2 ए टी स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस s आएगा वो किसके इक्वल होगा? s इज इक्वल टू वी टी। अब कैलकुलेशन करेंगे। s किसके इक्वल है? v मल्टीप्लाई बाय टी के इक्वल है। s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास s है वो हमारे पास v मल्टीप्लाई टी है। तो हमारे पास s इज इक्वल टू v की वैल्यू 10 और t की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? 10 है। हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया? 100 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.2 जो है वो हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है, आर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। यानी ये कितना मूव कर जाती है? 1 किलोमीटर तक उसे ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, कितने सेकंड में? ये हमारे पास 100 सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसके साथ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड? 100 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अगर आप देखें ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। तो अगर रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो वी आई हमारे पास क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 1 किलोमीटर। और 1 किलो की वैल्यू 1000, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया? 1000 मीटर। और टाइम हमारे पास क्या है? 100 सेकंड। अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि एक ट्रेन स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई थी इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, फिर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमने क्या फाइंड करनी होगी? फाइनल वेलोसिटी वी एफ एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। ठीक है, तो वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और एक हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वी एफ किसके इक्वल है? वी आई प्लस ए टी के। और इसी तरह से अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें हमारे पास किसके इक्वल है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो हमें चाहिए, लेकिन गिवन डाटा में एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। इस वजह से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। तो एस हमारे पास क्या होगा? वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर एक्सेलरेशन। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यानी दोनों इक्वेशन लगा सकते थे हम, थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इजी है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फॉर वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेशन हम सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। टू फाइंड वी एफ वी हैव, ये मैंने बता दिया आपको, दो इक्वेशन होती हैं वी एफ फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इस वजह से एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 100 इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू जीरो है और टाइम हमारे पास क्या है? 100। तो प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ए मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 वैसे ही जीरो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, प्लस 1/2 वैसे ही एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर 10,000 होगा। तो हमारे पास 10,000 सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिलेशन के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 5000 ए। 5000 यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के साथ, तो ये दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 डिवाइड बाय 5000
हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी फाइंड वी एफ। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वी एफ। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हम फाइंड करने हमने, वी एफ वैसे आएगा और वी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया 0.2, मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर 2.2 हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2.3। ठीक है, न्यूमेरिकल 2.3 हमारे पास क्या है, अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, एक कार है जिसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। यानी एक कार है जो पहले 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेट हुई 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो ये एक्सेलरेशन गिवन है फॉर हाफ मिनट, ये हमारे पास क्या गिवन है, टाइम। इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर भी एक्सेलरेट्स का वर्ड आए या ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें, या एक वेलोसिटी गिवन है और दूसरी वेलोसिटी फाइंड करें, इसका मतलब है अगर दो वेलोसिटीज का कहीं भी वर्ड आ गया तो एक वेलोसिटी आपकी इनिशियल होगी और एक आपकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। इस वजह से जो स्टार्ट फर्स्ट वेलोसिटी हमारे पास गिवन है वो वी आई है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इसमें इस टाइम के अंदर हमने जो फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एस फाइंड करना है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और क्या हमने फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास टू प्रूव में क्या आ गया, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो सिंपल हम इस इक्वेशन को जो है वो लगाएंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद सोल्यूशन करेंगे। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, एस एस हमारे पास किसके इक्वल है, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास जो डिस्टेंस है एस, वो हमारे पास क्या है, वी आई की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है, और हमारे पास टाइम क्या है 30 का होल स्क्वायर। तो हम एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 300 प्लस 90 सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 390 मीटर। ठीक है, ऑल्सो अब एक और चीज़ हमने फाइंड करनी थी, हमने वी एफ फाइंड करना था। ठीक है, तो वी एफ हमारे पास क्या है, वी आई प्लस ए टी। वी एफ वैसे ही आ गया, वी आई की वैल्यू 10 है प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है, और जो टाइम है वो हमारे पास क्या है 30 है। सॉल्व करेंगे 10 प्लस 6 आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ पर तक आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 2.4 न्यूमेरिकल। 2.4 न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल है जिसको अपवर्ड हिट किया गया विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया, 3 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। हमने क्या फाइंड करना है, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, जो यानी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल हमने फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, यानी कितनी देर में जो है ये वापस ग्राउंड पे वापस आ जाएगी, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें आप, तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आएगी 30 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, हमारे पास टाइम क्या है 3 सेकंड है वो आएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड मूव करता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, लेकिन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, इस वजह से जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। और आपने एक वो और बात याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा जो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टू प्रूव हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल यानी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास एस की प्लेस पे एच आएगा और ए की प्लेस पे जी आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस तरह से रीअरेंज होगी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। तो कैलकुलेशन में हमारे पास आएगा एज एच किसके इक्वल है, वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एच हमारे पास क्या है, वी आई की वैल्यू 30 है
और t की वैल्यू हमारे पास क्या 3 है, प्लस 1/2 वैसे ही g की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा h इज इक्वल टू 90 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया h इज इक्वल टू 90 माइनस 45 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अब आपने एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर 3 सेकंड का टाइम लेता है तो इसका मतलब है वापस ग्राउंड तक आने के लिए भी कितना टाइम लगाएगा, 3 सेकंड लगाएगा। इसका मतलब है 3 सेकंड जाने के और 3 सेकंड आने के। इसका मतलब है ग्राउंड पे वापस कब आया, 3 सेकंड जाने के और 3 आने के, कितने हो गए 6 सेकंड। इसका मतलब हुआ कि टी नॉट किसके इक्वल होगा, टी प्लस टी। अब जो फर्स्ट टी है ये जाने का टाइम है यानी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम, और जो दूसरा टी है वो दोबारा से हाईएस्ट पॉइंट से दोबारा ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम है। हमारे पास टी नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, 3 + 3 यानी 6 सेकंड आ जाएगा। तो हमारे पास टी नॉट क्या है, टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 2.5। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है, देखते हैं इसे। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 हमारे पास है, अ कार मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। ठीक है, एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 5 सेकंड के लिए। इसका मतलब है इस एक इंटरवल में 5 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगी फिर, लेकिन इट कम्स टू रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड। इसका मतलब है एक इंटरवल है, जो इंटरवल हमारे पास है 10 सेकंड का इंटरवल, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, इट कम्स टू रेस्ट यानी उसमें उस 10 सेकंड के इंटरवल के अंदर अंदर ऑब्जेक्ट जो वो रेस्ट में आ गया। इसका मतलब है 5 सेकंड के इंटरवल जैसे ही एंड होगा, 10 सेकंड का जब इंटरवल स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड जो है वो 5 सेकंड के इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। लेकिन अगर 5 सेकंड के इंटरवल के बाद 10 सेकंड का जो इंटरवल स्टार्ट होगा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस इंटरवल की 10 सेकंड के इंटरवल की, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक होगी बात, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है 40 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है किसके लिए, 10 सेकंड के इंटरवल के लिए। और क्योंकि 10 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने रेस्ट में आ जाना है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें गिवन डाटा फॉर 10 सेकंड इंटरवल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। इसी में टाइम क्या होगा हमारे पास 10 सेकंड। फॉर 5 सेकंड इंटरवल हमारे पास वेलोसिटी क्योंकि चेंज नहीं हो रही 5 सेकंड के इंटरवल में, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी v 40 मीटर पर सेकंड होगी। क्योंकि यहाँ पर vi और vf नहीं लिखना क्योंकि इस इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या होगा 5 सेकंड होगा। टू प्रूव हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, 5 सेकंड का इंटरवल का डिस्टेंस भी और 10 सेकंड के इंटरवल का डिस्टेंस भी। ठीक है, तो हमारे लिए vf इज इक्वल टू vi प्लस 8 ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे लिए। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, दोनों इंटरवल में डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो s1 हमारे पास v मल्टीप्लाई t यानी ये फर्स्ट इंटरवल जो 5 सेकंड का इंटरवल में से डिस्टेंस हमने उसके अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और s2 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है किस इंटरवल में, 10 सेकंड के इंटरवल में। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। फॉर 10 सेकंड इंटरवल vf किसके इक्वल है, vi प्लस 80। ठीक है, vf हमारे पास 0 है 10 सेकंड के इंटरवल में, vi हमारे पास 40 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है a, और हमारे पास जो है वो टाइम क्या है हमारे पास 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 40 माइनस हो जाएगा -40, 10 है के इक्वल, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगी -40 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से 4-5 सेकंड इंटरवल के लिए s1 हमारे पास क्या होगा v मल्टीप्लाई t, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इस वजह से v की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास जो डिस्टेंस s1 क्या आएगा 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस जो हमारे पास s2 है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास vi की वैल्यू 10 सेकंड के इंटरवल में vi की वैल्यू 40 है, टाइम की वैल्यू 10 है, प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन आपको पता है -4 आई थी वैल्यू, और इसी तरह टी का स्क्वायर हमने लेना है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने के बाद s2 इज इक्वल टू 400 माइनस 200 आ जाएगा। ठीक है, तो s2 हमारे पास क्या आ जाएगा 200। अब देखें s1 हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस क्या है 200 मीटर, सेकंड इंटरवल में हमारे पास डिस्टेंस क्या है 200 मीटर। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 200 s इज नाउ s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 यानी 200 प्लस 200 यानी डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया 400 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था आज का, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने इस लेक्चर को अच्छे से जो है सुने ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया। थैंक यू सो मच।